आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही थी क्योंकि आप कहते हैं कि हम किसान को बड़ा फायदा देते हैं और ये सब चीज़ें, अगर आपकी बॉटम लाइन बड़ी सॉलिड थी, उसमें कंसिस्टेंट ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ थी। क्योंकि मैं जो लास्ट ईयर का आपका प्रॉफिट देख रहा हूँ और आप खुद मान रहे हैं कि हमने प्राइसेस बढ़ाई और उसके रीजंस थे, उसमें हर क्वार्टर के अर्निंग में जो जंप आई है उसमें लिखा हुआ है कि जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है उसमें इजाफा हुआ क्योंकि हाई यूरिया ऑफटेक भी थी और हायर डोमेस्टिक प्राइसेस भी थी। पहले क्वार्टर में 3.9 बिलियन जबकि लास्ट ईयर 1.6 बिलियन थी। सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर आपने एक कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है। फोर्थ क्वार्टर में 5.2 बिलियन, हालांकि लास्ट ईयर इससे काफ़ी कम थी। तो ये ज़बरदस्त किस्म की आपकी ग्रोथ है जो आप खुद कह रहे हैं ऑफटेक में भी इजाफा है और हमने प्राइसेस भी बढ़ाई हैं। जी जी बिल्कुल, मगर प्राइसेस हम किस तरह बढ़ाएं, तो ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की कि प्राइसेस कैन ओनली बी रेज्ड इफ़ योर कस्टमर कैन बेयर देम। फार्म इकोनॉमिक्स इंप्रूव हो रहे थे, ज़रूरी जो तिजारत थी वो बेहतर हो रही थी, तो फार्मर की एबिलिटी टू पे इंक्रीज़ हो रही थी। तो उस बेसिस पे सप्लाई डिमांड को कल को खुदा ना खास्ता अगर हमारे यहाँ मुल्क में माशी हालात बड़ा ख़राब होते हैं या कोई नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं जिस तरह पास्ट में हुआ है, तो जब ज़रूरी इकोनॉमिक्स सफ़र करेंगे तो प्राइसेस को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर फार्मर नहीं पे कर सकेगा तो हमने फैक्ट्रियां तो फिर भी चलानी है ना, तो प्राइसेस कम होंगी। सप्लाई डिमांड का यही तो खूबसूरती है कि इट डिपेंड्स ऑन द कस्टमर्स प्रोपेंसिटी टू पे। अगर कस्टमर में सकत है और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है तभी वो ज़्यादा कीमत दे सकता है। ये तो नहीं ना कि जी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही थी और हम मुनाफा कमा रहे थे, ऐसे तो सप्लाई डिमांड में हो नहीं सकता। जिस दिन उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होगी, डिमांड कम होगी, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाएगी। दैट इज द नेचर ऑफ अ सप्लाई डिमांड इंडस्ट्री वर्सेस रेगुलेटेड इंडस्ट्री।